इस चैनल पे मैंने 5 लाख सब्सक्राइबर्स कंप्लीट किए, वो भी सिर्फ 30 वीडियोस में। यस, यू आर राइट, सिर्फ 30 वीडियो से इस चैनल पर 27 मिलियन प्लस व्यूज आ चुके हैं एंड रोज हजारों व्यूज एंड सब्सक्राइबर्स आते हैं, विच अलाउज मी टू अर्न थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स फ्रॉम एडसेंस अलोन। अगर आप एक नए क्रिएटर हो जिसने अभी अपना चैनल बस शुरू ही किया है, या फिर आप बहुत समय से यूट्यूब पर ग्रो करने की कोशिश कर रहे हो, देन आई नो कि इट कैन बी वेरी डीमोटिवेटिंग, बिकॉज मैंने खुद अपने पुराने चैनल्स पर सालों तक काम किया था एंड आई लिटरली गॉट नो रिजल्ट्स। सो इफ यू वांट टू नो कि मैंने इस न्यू चैनल पर क्या किया जिसके वजह से आई गॉट दिस ग्रोथ, देन वॉच दिस वीडियो, बिकॉज आज मैं अपने वीडियो क्रिएशन प्रोसेस का कंप्लीट ब्रेक डाउन करने वाला हूँ। फ्रॉम वीडियो आइडियाज टू पैकेजिंग टू इंट्रो, रिकॉर्डिंग एंड एडिटिंग, दिस वीडियो विल बी अ मास्टर क्लास। लेट्स बिगिन। सो अगर आप YouTube पे #decodingyt सर्च करोगे तो यू विल सी कि देयर आर मोर देन 20,000 वीडियोस ऑन द टॉपिक कि मैंने अपना चैनल ग्रो कैसे किया। इनमें से 99% वीडियोस आपको ट्रेंड जैकिंग, वॉइस ओवर, थंबनेल्स, वीडियो एडिटिंग, इन सब चीजों के बारे में तो बता देंगे, लेकिन एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसे ऑलमोस्ट सभी इग्नोर कर देते हैं, और वो है स्ट्रेटेजिक सिलेक्शन ऑफ वीडियो आइडियाज। आई एम श्योर यू नो कि जिस टाइप के वीडियोज आप इस चैनल पर देखते हो उन्हें बनाने में बहुत टाइम लगता है, फ्रॉम रिसर्च टू स्क्रिप्टिंग, रिकॉर्डिंग, एडिटिंग, एंड सो मैं हर महीने एक लिमिटेड नंबर ऑफ वीडियोस ही डाल सकता हूँ। बिकॉज ऑफ दिस आई नीड टू एंश्योर कि मैं भले ही कम वीडियोस बनाऊं, बट जब भी बनाऊं तो वीडियो का आइडिया बेस्ट हो। एक वीडियो आइडिया मेरे यूट्यूब डायरी में ऐड होगा या नहीं, ये मेनली 3 फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। स्टार्टिंग विद द फर्स्ट फैक्टर, एज आई सेड कि मैं हर महीने एक लिमिटेड नंबर ऑफ वीडियोस ही डाल सकता हूँ, तो आई डोंट वांट कि मैं 2 हफ्ते लगाकर एक वीडियो बनाऊं और उस पर व्यूज सिर्फ 2 दिन तक ही आए। आई हैव टू मेक श्योर कि मेरा वीडियो आइडिया एवरग्रीन है, यानी कि अगर वो टॉपिक आज रेलेवेंट है तो आने वाले कई महीनों या इवन कई साल तक रेलेवेंट होना चाहिए। दिस इज द रीजन व्हाई आपको मेरे चैनल पर यूट्यूब अपडेट्स और न्यूज रिलेटेड वीडियोस ना के बराबर मिलेंगे, बिकॉज इन वीडियोस पर लॉन्ग टर्म में व्यूज बहुत कम आते हैं। द सेकंड फैक्टर इज कि मेरा वीडियो आइडिया ब्रॉडली अपीलिंग होना चाहिए। एक वीडियो जो एक्सप्लेन करता है कि अपने चैनल पर मेंबरशिप टैब कैसे इनेबल करें शायद एवरग्रीन हो, लेकिन क्या ये टॉपिक ब्रॉडली अपीलिंग है? जस्ट थिंक अबाउट इट। मेरे ऑडियंस में से कितने लिमिटेड नंबर ऑफ व्यूअर्स होंगे जिनका चैनल मोनेटाइज्ड होगा, और फिर उन लिमिटेड नंबर ऑफ व्यूअर्स में से भी कितने कम लोग होंगे जिनको अपना मेंबरशिप टैब इनेबल करने में इंटरेस्ट होगा। सो या इस टॉपिक पर शायद लॉन्ग टर्म में अच्छे व्यूज आ भी जाए, बट इनिशियली इसकी परफॉर्मेंस उतनी अच्छी नहीं होगी बिकॉज इट डज नॉट अपील टू अ लार्ज इनफ ऑडियंस। एंड द थर्ड फैक्टर इज दैट द आइडिया शुड बी इन डिमांड। अगर कोई ऐसा टॉपिक है जो बहुत सर्च हो रहा है, या फिर आपके कॉम्पिटिटर्स के चैनल पर अच्छा परफॉर्म कर रहा है, या व्यूअर्स उस वीडियो को रिक्वेस्ट कर रहे हैं, देन दीज आर क्लियर साइंस कि आपका वीडियो आइडिया डिमांड में है। बट ऑफ कोर्स देयर आर टाइम्स जब हमारे पास कोई ऐसा आइडिया होता है जो आज से पहले किसी ने ट्राई नहीं किया है, तो वैसे में मैं उस वीडियो आइडिया को एक व्यूअर के पर्सपेक्टिव से देखने की कोशिश करता हूँ rather than a creator's perspective. Basically, I put myself in my viewer's shoes और खुद से कुछ क्वेश्चंस पूछता हूँ, जैसे क्या ये आइडिया मेरे लिए एक्साइटिंग है, क्या ये आइडिया किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है जो मैं फेस कर रहा हूँ, क्या ये आइडिया मेरे माइंड में कोई स्ट्रॉन्ग इमोशन एवोक कर रहा है। एंड डूइंग दिस सिंपल एक्सरसाइज हेल्प्स मी टू डिफरेंशिएट बिटवीन गुड एंड ग्रेट आइडियाज। लेकिन अगर मैं एक ऐसा आइडिया सेलेक्ट कर भी लूँ जो इन तीनों बॉक्सेस को टिक करता है, तो भी आई नो कि मैं फेल हो जाऊंगा अगर मेरी पैकेजिंग सही नहीं होगी, बिकॉज एज वी ऑल नो, people don't click, they don't watch. एक वीडियो का CTR मेनली 3 फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, द आइडिया, द टाइटल एंड द थंबनेल। हमने आइडियाज के बारे में पहले ही डिस्कस कर लिया है। लेट्स नाउ टॉक अबाउट द टाइटल एंड थंबनेल, जो कि है हमारे वीडियो की पैकेजिंग। एक फ्रेंच राइटर ने कहा है, अ डिजाइनर नोज ही हैज अचीव्ड परफेक्शन नॉट व्हेन देयर इज नथिंग लेफ्ट टू ऐड, बट व्हेन देयर इज नथिंग लेफ्ट टू टेक अवे। यानी कि एक अच्छा डिजाइन वो नहीं है जहां कुछ ऐड करने के लिए ना बचाओ, बल्कि वो है जहां कुछ रिमूव करने के लिए ना बचाओ। एंड दिस इज द गोल्डन रूल दैट आई फॉलो व्हाइल मेकिंग माय यूट्यूब थंबनेल्स। यू सी, हम जिस स्पीड से यूट्यूब स्क्रॉल करते हैं उस हिसाब से हमारा ब्रेन होम पेज पर आ रहे हर वीडियो को एनालाइज नहीं कर सकता। इंस्टेड हमारी आंखें सिर्फ वीडियोस के थंबनेल्स को स्कैन करती हैं और लिटरली कुछ सेकंड्स में ही हमारा ब्रेन डिसाइड कर लेता है कि एक वीडियो उसे देखना है या फिर नहीं। ऐसे में अगर आपका थंबनेल बहुत ही सिंपल होगा तो नेचुरली वो आपका अटेंशन ज्यादा कैच करेगा एज कम्पेयर टू अ कॉम्प्लिकेटेड थंबनेल व्हिच इज मच हार्डर फॉर द ब्रेन टू प्रोसेस। ऑल्सो एक डिजाइन जितना सिंपल होता है उतना ही एस्थेटिकली प्लीजिंग भी होता है, which will make it stand out in the crowd. So I hope you got the point. Simple thumbnails बनाओ। अगर आपके डिजाइन में कोई ऐसा एलिमेंट है जो वीडियो के वैल्यू प्रोपोजिशन में कुछ भी खास कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा है, या कोई ऐसा एलिमेंट है जो थंबनेल के मेन मैसेज से व्यूअर्स को डिस्ट्रैक्ट कर रहा है, तो उस एलिमेंट को रिमूव कर देना ही अच्छा है। और ये तो हुई डिजाइन की बात है। इफ यू रियली वांट द व्यूज, यू आल्सो नीड टू हैव अ ग्रेट कॉन्सेप्ट। लाइक लुक एट दिस वीडियो राइट हियर। टाइटल में मैंने व्यूअर्स का प्रॉब्लम लिखा है और थंबनेल में उसका सोल्यूशन लिख दिया है, जो कि एक साथ मिलकर क्यूरियोसिटी जनरेट कर रहे हैं कि वो
वो एडवाइस क्या है जो मैं व्यूअर्स को ट्राई करने के लिए बोल रहा हूँ। देन वी हैव दिस वीडियो फ्रॉम सनी V2, द डिप्रेसिंग ट्रूथ्स बिहाइंड मैन वर्सेस वाइल्ड। ये टाइटल अपने आप में ही बहुत इंटरेस्टिंग है, बट द थंबनेल मेक्स इट इवन बेटर। जो टेक्स्ट है वो एक बोल्ड क्लेम कर रहा है कि ये पॉपुलर टीवी शो फेक था, which instantly generates curiosity. Try not to laugh in real life. Thumbnail में एरा की पिक्चर है and it looks like he's almost about to laugh and lose the challenge. On top of that, ऊपर लिखा है level 99, which makes us curious and excited कि इस चैलेंज के बाकी सारे लेवल्स कैसे होंगे, and that's why हम वीडियो पर क्लिक कर देते हैं। You can also play with the viewer's mind, जैसा कि मैंने इस thumbnail में किया है। We know कि एक बहुत ही कॉमन एडवाइस है कि हमें YouTube पर वीडियो उस समय अपलोड करना चाहिए जब मैक्सिमम व्यूअर्स एक्टिव हों, और थंबनेल में तो क्लियरली दिख रहा है कि 3 AM पे जो वीडियो अपलोड किया है उस पे ज्यादा व्यूज हैं। तो ऑब्वियसली मेरा थंबनेल उस एडवाइस के अगेंस्ट जा रहा है और यही चीज व्यूअर्स को क्यूरियस कर देगी। इन शॉर्ट, ट्राई टू थिंक कि कैसे आप अपने टाइटल और थंबनेल को एक साथ यूज कर सकते हो टू क्रिएट अ स्टोरी एंड जनरेट क्यूरियोसिटी। दिस वे योर पैकेजिंग इज मच मोर पावरफुल देन समवन जो सिंपली अपने टाइटल को कॉपी करके थंबनेल में पेस्ट कर देता है। ओके, सो हमने वीडियो आइडियाज़ और पैकेजिंग की बात तो कर ली है, बट अभी स्क्रिप्टिंग, रिकॉर्डिंग और एडिटिंग के बारे में भी जानना बाकी है। यू कैन सी कि सिर्फ एक वीडियो को बनाने में कितना ज़्यादा टाइम लगता है, एंड अगर आप एक कंप्लीट बिगिनर हो देन मे बी ये सब कुछ आपके लिए थोड़ा ओवरवेलमिंग हो सकता है। यहीं पे आता है हमारे आज का स्पॉन्सर InVideo AI। InVideo इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट टेक्स्ट टू वीडियो AI टूल, जिसके ओवर 25 मिलियन यूजर्स हैं अक्रॉस 190 कंट्रीज। द टूल इज रियली इजी टू यूज। लेट्स से आई वांट टू मेक अ यूट्यूब वीडियो अबाउट डोपामीन डिटॉक्स। डोपामीन डिटॉक्स क्या है, हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। मैं चाहता हूँ कि ये वीडियो 3 मिनट का हो, इसमें ढेर सारे एग्जांपल्स हो पॉइंट्स को एक्सप्लेन करने के लिए। आई वांट की वॉइस ओवर के लिए एक ब्रिटिश मेल की वॉइस यूज की जाए, एंड ऑल्सो आई वांट कि उसका टोन थोड़ा कैजुअल एंड फनी हो। तो ये सब कुछ मैंने इसे एक टेक्स्ट प्रॉम्प्ट से बता दिया है। फिर मुझे सिंपली इस वीडियो के लिए ऑडियंस, लुक एंड फील एंड प्लेटफॉर्म सेलेक्ट करना है और कंटिन्यू पे क्लिक करना है, एंड दैट्स इट। अब InVideo मेरे लिए एक एंगेजिंग स्क्रिप्ट क्रिएट करेगा, स्क्रिप्ट से रेलेवेंट हाई क्वालिटी फुटेज फाइंड करेगा, वॉइस ओवर एंड म्यूजिक ऐड करेगा, और कुछ ही मिनट्स में आई विल गेट द फर्स्ट ड्राफ्ट। You need to hear this if you're a social media addict. Have you ever found yourself swiping through TikTok only to realize you've lost hours of your life? Yeah, me too, but don't worry, there's a fix. It's called a dopamine detox and it's a game changer. Now, even though the video is AI generated, you still have full control over the video. Intro को engaging बनाने से लेकर captions ऐड करने तक आप जो भी चेंज करना चाहते हो वो आप इस कमांड बॉक्स को बता सकते हो, या फिर इस एडिट ऑप्शन पे क्लिक करके वीडियो का मीडिया, म्यूजिक और स्क्रिप्ट एडिट कर सकते हो। द बेस्ट पार्ट इज द वॉइस क्लोनिंग फीचर, जिसमें आप अपने वॉइस का एक 30 सेकंड सैंपल अपलोड कर सकते हो, एंड InVideo आपके वॉइस को क्लोन कर देगा, जिसे फिर आप वॉइस ओवर्स जनरेट करने के लिए यूज कर सकते हो। एंड दिस इज जस्ट द बिगिनिंग। Future missions aim to bring samples back from Mars and even send astronauts to the Red Planet. So keep looking up, space enthusiasts. The universe is our playground and the adventure has just begun. So yeah, अगर आप InVideo ट्राई करने में इंटरेस्टेड हो तो डेफिनेटली आप फ्री वर्जन चेकआउट कर सकते हो, बट इफ यू वांट टू एक्सपोर्ट मोर देन 4 वीडियोस अ वीक विदाउट वाटरमार्क देन आप एक पेड प्लान ले सकते हो विच स्टार्ट्स एट ओनली $20 पर मंथ, और इसमें आपको वॉइस क्लोनिंग फीचर और HD स्टॉक फुटेज लाइब्रेरी का कंप्लीट एक्सेस भी मिलेगा। अगर आप इन सभी रिसोर्सेज को इंडिविजुअली सोर्स करते हो तो आपको लिटरली hundreds of dollars देने होंगे, whereas with InVideo you are getting everything at one place. So डिस्क्रिप्शन या पिन कमेंट में दिए हुए स्पेशल लिंक पर क्लिक करो या फिर स्क्रीन पे जो QR कोड है उसे स्कैन करो टू ट्राई InVideo टुडे। नाउ लेट्स गेट बैक टू द वीडियो एंड डिस्कस अबाउट इंट्रोस। अगर आप सोचो तो एक व्यूअर जब आपके वीडियो पर क्लिक करता है तो उसके माइंड में कुछ एक्सपेक्टेशंस होते हैं जो आपके टाइटल और थंबनेल से सेट होते हैं, और अगर वो व्यूअर आपकी वीडियो इंट्रो में ही क्विट कर देता है देन इट्स प्रॉब्ली बिकॉज इंट्रो उनके एक्सपेक्टेशन से मैच नहीं हुआ। मतलब अगर हम एक ऐसा इंट्रो बनाते हैं जो व्यूअर्स के एक्सपेक्टेशन से मैच करता है देन हम इस इनिशियल ड्रॉप ऑफ को मिनिमाइज कर सकते हैं, जिससे हमारा ओवरऑल रिटेंशन इंक्रीज हो जाएगा। दिस इज द रीजन व्हाई वर्ल्ड के सभी टॉप क्रिएटर्स इंट्रो के पहले 5 सेकंड्स को टाइटल और थंबनेल के बिल्कुल सिमिलर बनाते हैं। या तो वीडियो के बिगनिंग में जो विजुअल्स हैं वो थंबनेल से मैच करते हैं, या फिर वीडियो का फर्स्ट सेंटेंस टाइटल से मैच करता है। फॉर एग्जाम्पल मिस्टर बीस्ट की ये वीडियो, मार्क रोबर की ये वीडियो, This is the world's first ever actual pool of jello. और रायन ट्रेहन की ये वाली वीडियो।
This is the world's largest potato. Of course, पहले सीन को थंबनेल से मैच करना सभी के लिए पॉसिबल नहीं है। इन दैट केस आप ट्राई कर सकते हो कि एटलीस्ट वीडियो की पहली लाइन आपके टाइटल से मैच करे, जैसा कि मैंने अपने इस वीडियो में किया है। 8 easy hacks for viral YouTube shorts. Starting with hack number 1. और हाँ, ये जरूरी नहीं कि 100% रिजेम्बलेंस हो, बट एटलीस्ट इतनी सिमिलैरिटी तो होनी ही चाहिए कि व्यूअर्स अश्योर हो जाएं कि वो जिस चीज के लिए आए थे उन्हें वो मिल रहा है। इन शुरुआत के 5 सेकंड्स के बाद आपका इंट्रो कैसा और कितना लंबा होगा वो काइंड ऑफ आपके नीश पर डिपेंड करता है। एग्जाम्पल, अगर आपका कुकिंग चैनल है तो आई डोंट थिंक आपको ज्यादा कॉम्प्लेक्स इंट्रोज की जरूरत है। फर्स्ट 5 सेकंड्स में आप डिश को सर्व करते हुए एक अच्छा सा शॉट दिखा सकते हो जो कि पैकेजिंग से सेट किए हुए एक्सपेक्टेशन से मैच करेगा, और फिर मे बी यू कैन टॉक अ लिटिल बिट अबाउट द डिश, लाइक व्हाट मेक्स इट स्पेशल, एंड दैट्स इनफ। लेकिन हर नीश में इतने सिंपल इंट्रो से काम नहीं चलेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं इस वीडियो के इंट्रो का ब्रेक डाउन करूं तो इसमें टोटल 4 पार्ट्स हैं। सबसे पहले मैंने शुरू के 5 सेकंड्स में टाइटल को रीअफर्म किया है ताकि मैं व्यूअर्स के एक्सपेक्टेशंस को इंस्टेंटली मीट कर सकूं। फिर जो सेकंड लाइन है उससे मैंने व्यूअर्स के अटेंशन को ग्रैब करने की कोशिश की है। 27 मिलियन प्लस व्यूज और थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स। कोई भी व्यूअर जो अपना यूट्यूब चैनल ग्रो करने में इंटरेस्टेड है वो इन वर्ड्स को सुन के डेफिनेटली हुक हो जाएगा। फिर तीसरे लाइन से मैंने व्यूअर्स को वीडियो देखने के लिए एक रीजन दिया है, बाय बीइंग रिलेटेबल। जब व्यूअर्स सुनते हैं कि कुछ साल पहले मैं भी उनके तरह यूट्यूब पे स्ट्रगल कर रहा था तो वो मुझसे रिलेट कर पाते हैं, जिससे उनके वीडियो देखने के चांसेस बहुत इंक्रीज हो जाते हैं। एंड फाइनली लास्ट में मैंने एक रोड मैप, एक मिशन एस्टैब्लिश किया है। बेसिकली आपको इंट्रो में ही व्यूअर्स को एक आइडिया दे देना है कि व्हाट टू एक्सपेक्ट इन द वीडियो, ताकि वो आराम से आपको फॉलो कर पाए। सो यू कैन सी कि कितने केयरफुली हर लाइन को प्लान करना होता है अगर आप व्यूअर्स को सच में हुक करना चाहते हो। Okay, now let's talk about recording. Having good audio is so important. Just imagine मेरे वीडियो की स्क्रिप्ट, एडिटिंग, वीडियो क्वालिटी सब कुछ ऐसा ही हो, बट ऑडियो कुछ ऐसी हो। क्या आप मेरी वीडियोस देखोगे? I'm sure you won't. Now recording a good quality audio goes far beyond having a good mic. In fact, अगर आप एक beginner हो तो आपको माइक की जरूरत भी नहीं है। I remember मैंने इस चैनल के पहले 5 वीडियोस के वॉइस ओवर सिंपली अपने फोन के बिल्ट इन माइक से ही रिकॉर्ड किया था, एंड लोगों को ये बिलीव भी नहीं होता था when I used to tell this. Of course, अगर आप एक माइक अफोर्ड कर सकते हो then you must get it. उससे आपकी ऑडियो और बेटर ही होगी। If you're just starting out, I recommend कि आप एक चीप $10 माइक ले लो, जैसे Boya by M1। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। Now apart from the equipment, recording in the right way, at the right place and at the right time is what will make your audio actually sound good. Like personally मुझे सुबह में एक लाइट ब्रेकफास्ट के बाद रिकॉर्डिंग करना पसंद है, बिकॉज पूरी रात रेस्ट करने के बाद इस टाइम आपके एनर्जी लेवल्स यूजुअली पीक पर होते हैं, एंड ऑल्सो सिंस यू वर स्लीपिंग आपने रात भर अपने वोकल कॉर्ड्स को यूज भी नहीं किया होता है, विच मीन्स कि सुबह सुबह वो बहुत ही वेल रेस्टेड होते हैं। एज अ रिजल्ट आपकी वॉइस बहुत ही क्लियर और रेजोनेंट होती है। इसके अलावा आप किस तरह के फूड और बेवरेजेस कंज्यूम करते हो रिकॉर्डिंग से पहले वो भी बहुत मैटर करता है। एक क्लियर और कंसिस्टेंट वोकल डिलीवरी के लिए प्रॉपर ब्रेथ कंट्रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। सो कोई भी हैवी मील अवॉइड करना रिकॉर्डिंग से पहले, क्योंकि उससे डायफ्राम की मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट हो सकती है, जिससे ब्रेथ कंट्रोल विल बिकम डिफिकल्ट। ऑल्सो इट्स रिकमेंडेड कि आप कॉफी, टी या कुछ भी जिसमें कैफीन है वो अवॉइड करो, बिकॉज इट कैन डिहाइड्रेट योर वोकल कॉर्ड्स एंड कॉज ड्राइनेस। देन इट्स ऑल्सो इंपॉर्टेंट टू चूज द राइट प्लेस टू रिकॉर्ड। यू नीड अ रूम जहाँ कम से कम नॉइज और एको। मेक श्योर आप डोर्स एंड विंडोज बंद रखो टू अवॉइड एनी काइंड ऑफ नॉइज, एंड डू टर्न ऑफ द फैन एज वेल। देन अपने रूम को अलग अलग ऑब्जेक्ट से भरा हुआ रखो, बिकॉज रूम जितना खाली होगा उतनी ही आपकी वॉइस एको होगी। इफ यू वांट आप Amazon से चीप अकूस्टिक फोम्स भी ले सकते हो अपने रूम के वॉल के लिए। जब आपको रिकॉर्डिंग के लिए सही समय और सही जगह मिल जाए तो सिर्फ एक और चीज का ध्यान रखना है, और वो है रिकॉर्डिंग का सही तरीका। आई नो बहुत सारे बिगनर क्रिएटर्स जो पूरे वॉइस ओवर को एक ही बारी में रिकॉर्ड कर लेते हैं। अगर आपकी वीडियो छोटी है तब तो चलता है, अदरवाइज ये बिल्कुल भी सही तरीका नहीं है रिकॉर्डिंग का, बिकॉज इससे आपके वोकल कॉर्ड स्ट्रेन हो जाएंगे, एंड जब आप वॉइस ओवर सुनोगे तो यू विल क्लियरली नोटिस कि स्टार्टिंग में तो आपकी आवाज अच्छी थी बट बाद में नहीं। दैट्स व्हाई इट्स इंपॉर्टेंट कि आप अपने स्क्रिप्ट को 3 से 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दो, और हर पार्ट की रिकॉर्डिंग कंप्लीट करने के बाद एटलीस्ट एक 5 मिनट का ब्रेक लो, वेयर यू कैन ब्रीथ, ड्रिंक वाटर एंड रिफ्रेश योरसेल्फ। ओके, वंस यू हैव डन रिकॉर्डिंग, इट्स टाइम कि आप ऑडियो फाइल्स को अपने एडिटर में इंपोर्ट करो और वीडियो की एडिटिंग स्टार्ट करो। देयर आर अ फ्यू एक्सट्रीमली हेल्पफुल टिप्स जो मैं अपने वीडियो एडिटिंग के पर्सनल एक्सपीरियंस से शेयर करना चाहता हूँ, जो आपको अच्छे एडिट्स बनाने में हेल्प करेंगे, वो भी कम टाइम में। स्टार्टिंग विद द फर्स्ट टिप,
डोंट ब्लेम योर टूल्स। ये एक बहुत ही कॉमन स्टीरियोटाइप है कि अगर आपको अच्छे यूट्यूब वीडियोस एडिट करना है तो आपको एक पीसी या लैपटॉप की जरूरत है जिसपे एक हाई एंड एडिटिंग सॉफ्टवेयर हो लाइक प्रीमियर प्रो। नाउ एज अ यूट्यूबर विद 500K सब्सक्राइबर्स जिसने फर्स्ट डे से ही सिर्फ अपने स्मार्टफोन पर एडिटिंग की है, आई कैन कॉन्फिडेंटली से दैट दिस इज नॉट ट्रू। ऑफ कोर्स प्रीमियर प्रो या फाइनल कट जैसे सॉफ्टवेयर्स में आपको ज्यादा कस्टमाइजेशंस मिलेंगे हर एस्पेक्ट में। एक पीसी पर आप ज्यादा हैवी एडिटिंग कर पाओगे एज कम्पेयर टू अ स्मार्टफोन। अगर आप किसी क्लाइंट के लिए प्रोफेशनली काम करते हो तो वो लोग भी चाहेंगे कि आप उनकी एडिटिंग एक पीसी पर करो। एंड ऐसे ही बहुत सारे रीजंस हैं विच मेक्स अ पीसी सुपीरियर देन अ स्मार्टफोन फॉर एडिटिंग। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप फोन पर अच्छी एडिटिंग नहीं कर सकते। इनफैक्ट 90% यूट्यूबर्स को जिन भी फीचर्स या टूल्स की जरूरत पड़ती है वो आजकल ऑलमोस्ट सभी अच्छे एडिटिंग एप्स में अवेलेबल है। सो आई विल बी ऑनेस्ट, मोस्ट ऑफ यू गाइज डोंट इवन नीड अ पीसी और लैपटॉप। एक ऐसा ऐप पिक करो जिसमें आप कंफर्टेबल हो, जैसे मेरे लिए है InShot, और फिर उस ऐप को मास्टर कर लो। द सेकंड टिप इज स्क्रिप्टिंग विजुअल्स। आप जो वीडियो में बोलते हो उसके लिए तो स्क्रिप्ट लिख लेते हो, लेकिन आपको वीडियो में जो दिखाना है क्या आपके पास उसकी स्क्रिप्ट है? आई एम श्योर आपका आंसर है नो। सोचो, अगर रिकॉर्डिंग करते वक्त आपको सब कुछ एट द मोमेंट सोचना पड़े बिना किसी स्क्रिप्ट के, तो मोस्ट लाइकली आप जो भी बोलोगे वो उतना एंगेजिंग नहीं होगा। आप बहुत सारे कट्स लोगे सोचने के लिए कि आपको क्या बोलना है एंड खुद को थका लोगे। नाउ अगर हम वीडियो एडिटिंग को भी इस सेम पर्सपेक्टिव से देखें तो हम में से ज्यादातर यही सेम गलती करते हैं। वी स्टार्ट द एडिटिंग विदाउट नोइंग कि हम स्क्रीन पर क्या शो करने वाले हैं, एंड एज अ रिजल्ट हमारी एडिटिंग कुछ खास एंगेजिंग नहीं होती है। दिस कैन मेक यू फील अनप्रोडक्टिव बिकॉज आपको एडिटिंग के वक्त ही सोचना पड़ रहा है कि हर लाइन जो आपने वीडियो में बोला है उसके लिए आप स्क्रीन पर क्या विजुअल दिखाओगे। नाउ इसका सोल्यूशन भी सिंपल है, यू हैव टू स्टार्ट स्क्रिप्टिंग योर विजुअल्स। बेसिकली जब आपका वर्बल स्क्रिप्ट रेडी हो जाए, यानी कि आप वीडियो में क्या बोलने वाले हो, तब आपको स्क्रिप्ट के हर लाइन को पढ़ना है और सोचना है कि आप उस लाइन के लिए स्क्रीन पर क्या विजुअल्स दिखाओगे। लाइक अगर मैं अपने वीडियो का एग्जाम्पल दूं तो अगर कुछ कॉम्प्लेक्स समझाना होता है जिसमें बहुत डिटेल्स हो तो उसके लिए आई यूजुअली यूज मोशन ग्राफिक्स और एनिमेशंस। वहीं जो सिंपल लाइंस होते हैं उनके लिए स्टॉक वीडियोस या फिर AI जनरेटेड इमेजेस यूज कर लेता हूँ। फिर अगर कोई ऐसा लाइन है जो विजुअल से रिप्रेजेंट नहीं हो पा रहा है तो उसके लिए स्क्रीन पर कैप्शंस ऐड कर देता हूँ। अगर कोई बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है तो वहाँ भी कैप्शंस का यूज कर सकते हैं। तो इसी तरह आपको भी स्क्रिप्ट करना है कि आप किस लाइन के लिए किस टाइप का विजुअल यूज करोगे और एग्जैक्टली क्या यूज करोगे। यू कैन ऑल्सो टेक हेल्प फ्रॉम ChatGPT। अगर किसी लाइन के लिए आप विजुअल्स डिसाइड नहीं कर पा रहे हो तो आप ChatGPT को ये प्रॉम्प्ट दे सकते हो कि आई एम editing my YouTube video. Help me figure out the visuals for this line of my video. और फिर जिस भी लाइन के लिए आपको विजुअल्स चाहिए उसे पेस्ट कर दो एंड ChatGPT will give you some really helpful results जैसा आप स्क्रीन पर देख सकते हो। The last tip is to use the 50-50 rule. एक एवरेज ऑडियंस रिटेंशन ग्राफ हमें ये दिखाता है कि एक व्यूअर वीडियो को क्विट करेगा, इसकी प्रोबेबिलिटी वीडियो के फर्स्ट हाफ में हाईएस्ट होती है और चांसेस हैं कि जो व्यूअर्स फर्स्ट हाफ तक वीडियो को देख लेंगे उनमें से मैक्सिमम व्यूअर्स वीडियो को एंड तक भी देखेंगे। नाउ कीपिंग दिस इन्फॉर्मेशन इन आवर माइंड वी कैन अप्लाई द 50-50 रूल टू आवर एडवांटेज। 50-50 रूल ये कहता है कि एडिटिंग करते वक्त आपको वीडियो के फर्स्ट हाफ में ज्यादा एफर्ट डालना है एज कम्पेयर टू द सेकंड हाफ एंड आपको सेम रिजल्ट्स मिलेंगे इन टर्म्स ऑफ ऑडियंस रिटेंशन व्हाइल यू सेव योर टाइम। द रीजन व्हाई दिस वर्क्स इज सिंपल। व्यूअर्स जब एक वीडियो को देखना शुरू करते हैं तो उनका अटेंशन किसी एक सिंगल पॉइंट पर फिक्स नहीं होता है क्योंकि वो होम पेज पे आ रहा है डिफरेंट वीडियोस को एक्सप्लोर कर रहे थे। सो उस समय उनके पास बहुत चॉइसेस थी। बट मान लो आप व्यूअर को इंट्रो में ही हुक कर लेते हो, यानी कि वीडियो का वो हिस्सा जहां मैक्सिमम व्यूअर्स वीडियो क्विट करते हैं, तो वीडियो के फर्स्ट हाफ खत्म होने तक वो व्यूअर बहुत हद तक वीडियो में इमर्स हो चुका होता है और उसके फिर वीडियो को क्विट करने के चांसेस कम हो जाते हैं। और हाँ, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप लेजी हो जाओ और सेकंड हाफ में एडिटिंग को पूरा ही स्किप कर दो। व्हाट आई वांट टू एम्फसाइज इज दैट यू मस्ट नो कि अपना टाइम और एफर्ट आपको कहाँ पर कितना यूज करना चाहिए। अब क्योंकि हम वीडियो एडिटिंग की बात कर ही रहे हैं तो आप ये प्लेलिस्ट देख सकते हो जहाँ पे मैंने बेसिक से एडवांस वीडियो एडिटिंग सिखाया है, वो भी मोबाइल पर। बहुत ही हेल्पफुल प्लेलिस्ट है विद अ टोटल ऑफ 3.8 मिलियन व्यूज। सो एक बार जरूर चेकआउट करना। इसके अलावा अगर आपको जानना है कि मैंने 7 वीडियोज में 10,000 सब्सक्राइबर्स कैसे कंप्लीट किए थे तो यहाँ क्लिक करो। एंड या मैं आपसे वही मिलूंगा। बाय।